हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज हम चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स शुरू करने वाले हैं। वो हमारे 10th स्टैंडर्ड में आ गया है, तो थोड़ा तो बेस हमें पता है। ओके। अच्छा, चलो शुरू करने से पहले सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। ओके। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना चूकना मत। ओके। तीसरी बात, ये जो भी मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखी है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहां से आप ले सकते हो। और आगे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो भी वो प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन यानी लाइट जो टकरा के वापिस आती है उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ ये मिरर है, तो यहाँ टकराई और वो वापिस गई यानी रिफ्लेक्टेड रे। जो आती है, जो टकराती है वो इंसिडेंट रे, जो वापस जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे। बीच में नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो इंसिडेंस एंगल है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। ओके। तो उसके लोज देयर आर टू लोज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्या है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। कौन कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये पहला हो गया। दूसरा क्या, ये तीनों रे है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में, एक ही साइड पर है ना। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence lie in the same plane. ओके। तो ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ओके। फिर भी हमारे कोर्स में है तो आना चाहिए। ये भी हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या है, ये मिरर है। मिरर के राइट साइड का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव काउंट होगा। देखो, डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है। ओके। तो उसकी जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस इज अलोंग द इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव, यानी मिरर की राइट साइड जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव काउंट हो गया। जो लेफ्ट साइड है, डिस्टेंस इज अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट इस तरफ है और हम डिस्टेंस इस तरफ काउंट करते हैं तो वो नेगेटिव है। हाइट, ऊपर वाली जो हाइट होगी वो पॉजिटिव और निचली वाली जो हाइट है डाउनवर्ड, वो नेगेटिव। ओके। और कहां से शुरू करना है, ये जो है उसको हम पोल बोलेंगे। यहां क्या बोलेंगे हम? पोल। पोल यानी पी। पी है, पी से डिस्टेंस शुरू होते हैं। ओके। तो यहाँ वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस, राइट वाले या लेफ्ट वाले, कहां से मेजर करना है? पोल पी से। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, अदरवाइज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यहाँ मिरर है तो पोल है, अगर लेंस होता तो उसका जो सेंटर है उसको ऑप्टिकल सेंटर, यानी डिस्टेंस या तो पोल पी से काउंट करते हैं या तो ऑप्टिकल सेंटर ओ से काउंट करते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन हाइट, हाइट कहां से काउंट करते हैं? ऊपर या नीचे, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे से काउंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज आर मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से हम काउंट करते हैं कि वो ऊपर है कि नीचे है। अगर ऊपर हाइट है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ओके। चलो उसके बाद यहां देखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ यानी एफ, स्मॉल एफ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर। ये एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 फॉर्मूला डिराइव करनी है। तो पहले आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। तो ये डायग्राम में क्या करना है, पहले तो देख लो। एक पैरेलल रे आता है, वो रिफ्लेक्ट होके एफ में से पास होगा। ये रूल्स है, परमानेंट रूल्स। अगर पैरेलल रे है
तो एफ में से पास होगा। ओके, और दूसरा एक रे है जिसको आपको सी में से पास करना है। अब सी में से जो रे पास होगा उसका एक रूल्स है, वो मिरर के साथ परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होता है तो क्या होगा, जिस पाथ पर वो इंसिडेंट होता है उसी पाथ पर वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई रे सी में से पास होता है तो जो पाथ उसका इंसिडेंट रे का है वो ही रिफ्लेक्टेड रे का होता है। जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से रे आता है। समझ आ गया? ओके, अब देखो यहां दोनों एंगल, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल हो गया। क्यों? ये मैंने क्या बोला, जो सी में से पास होगा, ऑलवेज परमानेंट रूल्स, सी में से जो लाइन होगी वो मिरर के साथ परपेंडिकुलर होगी, तो इसको नॉर्मल मान लो। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ओके, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। अब ये दोनों एंगल, यहां पर जेड देखो, ऐसे जेड, तो जेड यानी ऑल्टरनेट एंगल, तो इतना ये जेड है तो यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 थीटा। अब देखो एफ यानी फोकस, फोकस से मिरर तक का डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं एफ, और सेंटर सी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोलते हैं। तो पहले तो आपको ये फिगर अच्छी तरह से समझनी है और आपको ड्रॉ करनी है। ओके, अब देखो यहां पर मैं कौन कौन सा ट्रायंगल लेता हूं। पहला मैं कौन सा ट्रायंगल लेता हूं, सी डी एम। तो यहाँ सी डी एम ये राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें यहाँ पर टेन थीटा लेता हूं। ये ट्रायंगल पहला ये लेना है, बाद में ये लेना है। अभी सी डी एम लिखा है मैंने, सी डी एम, तो टेन थीटा यानी सामने की साइड अपॉन पास वाली साइड, सामने की साइड यानी एम डी, और पास वाली यानी ये पूरा, तो आर होगा, ये पूरा डिस्टेंस आर, तो एम डी अपॉन आर। देखो टेन थीटा यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट यानी एम डी और एडजेसेंट यानी आर, एम डी अपॉन आर। अगर ये थीटा स्मॉल है तो टेन नहीं लिखोगे तो चलेगा, थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन आर, इक्वेशन 1। अब ये ट्राइंगल लेता हूं मैं, ये वाला, पहले मैंने ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया, अब ये छोटा वाला लेता हूं, एफ डी एम। देखो एफ डी एम, इसमें टेन टू थीटा यानी सामने की साइड अपॉन पास वाली साइड, तो एम डी अपॉन ये स्मॉल एफ। देखो एम डी अपॉन स्मॉल एफ, थीटा स्मॉल है तो टेन लिखने की जरूरत नहीं है, टू थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, ये थीटा की वैल्यू इधर रखनी है, इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखनी है। देखो लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो रखो। तो देखो 2 एज इट इज, थीटा की जगह एम डी अपॉन आर रखा, देखो, और ये राइट साइड एम डी अपॉन एफ वैसा का वैसा। अब क्या होगा, दोनों साइड एम डी कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 आ गया। देखो कितनी सिंपल थियरी है, आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। ओके, चलो उसके बाद देखो डिराइव द मिरर फॉर्मूला, हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस आता है, लेंस वाली फॉर्मूला में बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, हमें ये फॉर्मूला डिराइव करनी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर है, मिरर का नाम दिया एम एन, ये जो पोल है मिरर का मिड पॉइंट पोल पी है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखना है ए बी, ए में से 2 रे निकालना है, एक पैरेलल जो एफ में से पास होता है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, एक पैरेलल, ये रूल्स है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल तो एफ में से पास होगा, और दूसरा सी में से पास होगा तो वो सी वही पाथ पर रिवर्स होगा। देखो ये मिरर के साथ राइट एंगल पर होता है, परपेंडिकुलर, तो सी में से जब रे पास होता है तो जिस पाथ पर वो जाता है उसी पाथ पर वो वापिस आता है। अब दोनों रे, ये रे और ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ, वो ए डैश,
और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वहां पर बी डैश। तो ये हमारी इमेज हो गई। अब देखो एफ तक का डिस्टेंस है वो स्मॉल एफ, इमेज तक का डिस्टेंस है वो वी, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है यू। हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। फिर भी इमेज तक का डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस को हम वी से इंडिकेट करते हैं। ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यानी यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलते हैं। एफ तक का डिस्टेंस एफ। जब हम काउंटिंग में लेंगे तब ये सब डिस्टेंस मिरर से लेफ्ट साइड है तो हम नेगेटिव लेंगे। अभी फिगर में तो पॉजिटिव शो करो, लेकिन जब हम थियरी में लेंगे तो हम माइनस माइनस एफ माइनस वी माइनस यू ऐसे लिखेंगे। ओके, अच्छा चलो यहां पर दो ट्राइंगल लेते हैं, ए डैश बी डैश एफ ये वाला, और ये एफ पी एम, एफ पी एम बोलो कि एम पी एफ बोलो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ऐसा है तो मैं राइट कर देता हूं, ये वाला और ये वाला। ओके, ये दो ट्राइंगल, तो उसमें हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ हाइट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस, यानी ये वर्टिकल साइड ई डैश बी डैश अपॉन एम पी। देखो ई डैश बी डैश अपॉन एम पी इज इक्वल टू ऑफ ये बेस बेस। तो ये पहला बी डैश एफ इज इक्वल टू एफ पी। देखो बी डैश एफ अपॉन एफ पी, वर्टिकल साइड अपॉन वर्टिकल साइड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल साइड अपॉन हॉरिजॉन्टल साइड। ए डैश बी डैश अपॉन एम पी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी हुआ। अब देखो जितना एम पी है उतना ही हमारा ए बी है, तो यहाँ एम पी की जगह आपको ए बी लिखना है। देखो मैंने लिखा है, तो ये बी डैश ए डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर बी डैश एफ। अब बी डैश एफ इतना इतना यानी क्या है, टोटल में से इतना निकालो, तो टोटल कितना है, टोटल यानी इतना v है, v में से ये इतना डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि लेफ्ट साइड का है तो सब हम कैसे लिखेंगे, देखो इतना डिस्टेंस तो v है लेकिन हम माइनस v लिखेंगे। ओके, उसमें से निकालना है, नहीं माइनस करना है, क्या इतना यानी v है, उसमें से इतना इतना यानी f, तो हम माइनस f लेंगे ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ। तो माइनस वी प्लस एफ ऐसा लिखा है, देखो मेरे माइनस वी प्लस एफ। समझ आया कि नहीं, पूरा डिस्टेंस में से आगे का डिस्टेंस निकाल दो तो ये पिछला वाला बी डैश एफ आ जाएगा हमारा। यहाँ बी डैश एफ की वैल्यू रखी, तो पूरा डिस्टेंस यानी वी, लेकिन लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव माइनस वी, उसमें से निकालना है ये आगे वाला डिस्टेंस, आगे वाला यानी एफ माइनस एफ। तो माइनस एफ और ये माइनस निकालना है यानी माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वी प्लस एफ हो गए यहाँ। और नीचे क्या है, पी एफ, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस क्या है, एफ, तो एफ लेकिन लेफ्ट साइड का है तो माइनस एफ, उसको इक्वेशन दे दिया। ओके, अब देखो, अब मैंने यहां पर दो ट्राइंगल लिया, कहां से, एफ से सेपरेट किया, ए डैश बी डैश एफ और एफ पी एम, एफ से अलग किया। अब दोनों ट्राइंगल में पी से देखो, ए डैश बी डैश पी, पी तक ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी। देखो उसमें भी वर्टिकल साइड अपॉन वर्ट, ये वर्टिकल साइड अपॉन वर्टिकल साइड, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल साइड बी डैश पी अपॉन बी पी। देख लो, अब बी डैश पी यानी इमेज डिस्टेंस v लेफ्ट साइड है तो माइनस वी, बीपी बीपी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड है तो माइनस यू। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है। देखो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल टू राइट साइड, ये राइट साइड लिखी और ये राइट साइड लिखी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस ऊपर नीचे प्लस हो गया, प्लस। अब देखो मैंने क्या किया कि अब देखो ये इसकी मैं साइन चेंज कर दूं तो नीचे का माइनस प्लस हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा बोलते हैं इसकी मैं साइन चेंज करूं
यानी माइनस कॉमन निकाला, वो माइनस और नीचे का माइनस कैंसल। यहां मैंने साइन चेंज की, यानी मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस और वो नीचे वाला माइनस चला गया, ये भी माइनस माइनस चला गया। समझ आया? अब क्या करता हूं, v के नीचे भी f, f के नीचे भी f, देखो, और v अपॉन u तो वैसा का वैसा, f f कैंसल हो गया तो 1। अब सबको v से डिवाइड करो, क्या करो, डिवाइडिंग बाय v, तो यहाँ v से डिवाइड करेंगे, v v कैंसल 1 अपॉन f, यहाँ v से डिवाइड किया, यहाँ v से डिवाइड करेंगे, v v कैंसल 1 अपॉन u। अब माइनस 1 अपॉन v को उस तरफ ले जाओ, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा प्लस 1 अपॉन v, और ये तो प्लस 1 अपॉन u है ही, तो आ गई हमारी मिरर फॉर्मूला। ओके, वो रफ है तो वो मैं निकाल देता हूं। ओके, उसके बाद देखो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। अब मैग्निफिकेशन फिगर वही की वही है, जो पीछे ड्रॉ की थी वही है, तो फिर से एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, वही फिगर आपको इसमें भी ड्रॉ करनी है। यहां पर पहले तो आपको मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज को h डैश बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h बोलते हैं, दोनों का रेशियो जिसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, तो वही लिखा है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू m, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब अभी जैसे लिया था p से, e डैश b डैश p और a b p, जैसे अभी लिया था वही है, तो वर्टिकल साइड अपॉन वर्टिकल साइड, ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और हॉरिजॉन्टल साइड अपॉन हॉरिजॉन्टल साइड बी डैश पी अपॉन बी पी। देख लो, अब ए डैश बी डैश, अब देखो ए डैश बी डैश यानी हाइट, इमेज की हाइट, लेकिन डाउन साइड है तो माइनस एच डैश। ए बी यानी हाइट ऑब्जेक्ट की अप साइड है तो प्लस एच। बी डैश यानी इमेज है, इमेज इमेज तक का डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस v, लेफ्ट साइड है तो माइनस v। बीपी ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, लेफ्ट साइड है तो माइनस u। अब क्या करेंगे कि ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बचा, यहाँ h डैश प्लस h डैश अपॉन h की जगह, h डैश अपॉन h की जगह हम m रख सकते हैं, माइनस तो वैसा का वैसा, इसकी जगह m फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ माइनस माइनस चला गया, v अपॉन यू, दोनों साइड साइन चेंज कर दो, ये माइनस का प्लस, इस तरफ प्लस का माइनस, तो ये हमारी फॉर्मूला आ गई, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला हुई। ओके, उसके बाद देखो, ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन बाय, पहली फिगर कॉन्केव मिरर के लिए और दूसरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए, एंड राइट इट्स नेचर, और उसका नेचर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। ओके, लेकिन कहा किसके लिए वो लिखना रह गया है, अगर इफ ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है तो किसके लिए वो लिखना रह गया है। ओके, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F देन ड्रॉ द इमेज ऑफ फॉर्मेशन। ओके, तो वो रह गया है, तो मैं एरो करके लिख देता हूं, यहां पर एरो करके लिख देता हूं, इफ ऑब्जेक्ट is between P and F, then draw, okay, if object is between P and F then draw the image formation for concave mirror and convex mirror and write its nature। okay, समझ आ गया? तो आपको देखो ये फिगर देखो ड्रॉ करना है, तो P और F के बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखनी है, वो ये कॉन्केव मिरर है। ओके, यहां से एक पैरेलल ड्रॉ करना है, जो पैरेलल होगा वो F में से पास होगा, वो हमारा रूल्स है, जो F में जो पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रे है वो F में से पास होगा। ओके, और दूसरा P के साथ आपको इंसिडेंट करवाना है। ओके,
तो P के साथ इंसिडेंट करके ऐसा आएगा। अब आपको क्या करना है कि ये तो आगे कभी मिलेंगे नहीं, देखो धीरे 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 वाइड वो अलग होते जाते हैं। तो इमेज कहाँ मिलती है, जहां पर वो दोनों इंसिडेंट होंगे। यहाँ तो इंसिडेंट नहीं होते हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो आपको क्या करना है, उसको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करोगे तो कहीं पर आपको वो दोनों इंसिडेंट होंगे। वो ए डैश वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो बी डैश वो इमेज हो गई। अब ये कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स में क्या है, एक पैरेलल है। पैरेलल है वो डेविएशन यानी कोई भी एक डायरेक्शन में चला जाता है। और एक पी ऐसे ही एक पैरेलल और एक पी में से, तो पी में से तो ऐसा आया। अब क्या करना है, उसको भी उसकी उल्टी साइड पर एक्सटेंड करना है, इसको भी उल्टी साइड पर एक्सटेंड करना है। ओके, लेकिन याद रखना इसको ये एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर एफ में से पास होना चाहिए। तो यहाँ पहले से एफ मत लिखो, यहाँ पर जो जहां पर इंसिडेंट होता है वहां पर एफ लिख दो। ओके, अब जहां ये दोनों डॉटेड लाइन जहां पर इंसिडेंट हुई वो इमेज ए की इमेज ए डैश है और नीचे बी डैश। ओके, अब मिरर में क्या है, अब देखो ये इमेज कैसी हुई, इरेक्ट है ना, तो इरेक्ट के साथ ऑलवेज वर्चुअल वर्ड्स आता है। और ये इमेज ये भी इरेक्ट, देखो यहां पर ये क्या लिखा मैंने, ये इमेज तो सामने की साइड ही मिलती है, इरेक्ट है तो वर्चुअल ही है। और यहाँ पर भी इरेक्ट और वर्चुअल है। हाँ, यहाँ एनलार्ज मिलती है और यहाँ पर कैसी मिलती है, स्मॉल। ओके, तो रियल और इन्वर्टेड गलती से लिख दिया है। चलो मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखना है हमें, कोई बात नहीं। इरेक्ट हो तो वर्चुअल ही वर्ड्स आता है। ओके, दोनों में हो गया। अब हम लिख देते हैं, क्या लिखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, दोनों में, लेकिन यहां पर एनलार्ज हुई और यहां पर स्मॉल हुई। ओके, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बट इट इज एनलार्ज, बट इट इज एनलार्ज लिख सकते हो यहां, बट इट इज स्मॉल। ओके, हो गया। चलो उसके बाद यहां देखो, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, राइट इट स्लो, ये 10th स्टैंडर्ड में आ गया है। रिफ्रैक्शन यानी जब जो रे ऑफ लाइट होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, थोड़ा बेंड होता है, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो वही डेफिनेशन लिखिए, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम then direction of light will be changed, this phenomenon is called refraction। उसके कितने लॉज है, 2 लॉज है। पहला कौन सा है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा नंबर का रूल था ना, वो यहाँ पर पहला नंबर का रूल है, वही का वही। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, all three lies in the same plane। ओके, दूसरा द रेशियो ऑफ साइन, देखो साइन का रेशियो किसके साथ, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों का साइन का रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या है, n/1, देखो लिखा है n/1 इज कांस्टेंट, तो वही लिखा है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो इसको
मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है साइन आई, आई यानी इंसिडेंट एंगल, आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n to 1 वेयर n to 1 इज कांस्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको, ये जो रिफ्रैक्शन का लॉज है उसको हम स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा चलो उसके बाद वाली थियरी, एक्सप्लेन लेटरल शिफ्ट। ये भी 10th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन फिगर दी है तो पूछ सकते हैं, तो 2 मार्क्स में आए तो फिगर ड्रॉ करके सिंपल लिखना है। फिगर में क्या है, ये इंसिडेंट रे है। अगर ये ग्लास का स्लैब नहीं होता तो ये सीधे सीधा रे जाता, ये उसका ओरिजिनल पाथ है। ओके, लेकिन यहाँ पर ग्लास स्लैब है तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई, यहां से फिर से डायरेक्शन चेंज हुई, और फाइनली क्या हो जाता है, जो ओरिजिनल पाथ होता है उससे पैरेलल हो जाता है। तो दो पैरेलल जो पाथ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। वही लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड द न्यू पाथ इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। हो गया, लिखना है तो ये न्यू पाथ और ये ओरिजिनल पाथ लिखना है तो लिख सकते हो। तो आपको प्रॉपरली फिगर, ये देखो, पहला इंसिडेंट एंगल, पहला रिफ्रैक्टेड एंगल, यहाँ दूसरा इंसिडेंट एंगल, दूसरा रिफ्रैक्टेड एंगल। तो I1R1, यहाँ I2R2। बस, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, देखो दोनों तरफ। सिंपल है, 2 मार्क्स जाने नहीं चाहिए, 10th स्टैंडर्ड का रिवीजन है। अच्छा ये भी देखो, ये भी 10th स्टैंडर्ड में था। एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ आपको क्या, देखो पहला रे है तो वो तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, डायरेक्टली स्ट्रेट वो निकल पास हो जाएगा। ओके, तो वही लिखा है, फर्स्ट रे इज परपेंडिकुलर विद द सरफेस। जो फर्स्ट रे है वो परपेंडिकुलर टू विद द सरफेस बिटवीन टू मीडियम, सो देयर इज नो रिफ्रैक्शन। वो सीधे सीधा निकल जाता है तो वहां पर रिफ्रैक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब दूसरा रे की बात करते हैं यहाँ पर। अब दूसरा रे है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है, तो ये इंसिडेंट रे AO1 है और रिफ्रैक्टेड रे O1B। अब देखो, ओनली रिफ्रैक्शन नहीं होता है, पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है और पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होता है। देखो दूसरा रे है, उसमें रिफ्रैक्शन कौन सा है, O1B, और रिफ्लेक्शन कौन सा है, O1C। देखो मैंने लिखा है, फॉर सेकंड रे देयर इज पार्शियली रिफ्लेक्शन, O1C रिफ्लेक्शन हुआ, एंड पार्शियली रिफ्रैक्शन O1B। हो गया। अब तीसरी, जो तीसरा रे है उसमें क्या होता है, तो यहां जो रिफ्रैक्शन है उससे ज्यादा रिफ्रैक्शन हुआ, यहां जो इंसिडेंट है उससे ज्यादा इंसिडेंट हुआ, तो आई डैश आर डैश की वैल्यू आई और आर के कंपेयर में ज्यादा होती है। देखो, फॉर द थर्ड रे आई डैश आर इंक्रीज कंपेयर टू द आई एंड आर। ये तीसरा रे हो गया। अब ये चौथा रे, ये जो फोर्थ रे है उसमें रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाता है, तब जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको क्रिटिकल एंगल IC बोलते हैं। वही लिखा है, देखो, द फोर्थ रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल IC। ये C लिखा है। ओके, उसके बाद जो रे है उसमें टोटल रिफ्लेक्शन ही होता है, रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, टोटली रिफ्लेक्टेड रे। तो यही लिखा, और ये कंडीशन, यहां पर जो आई होगा ये IC से बड़ा होगा। तो यहाँ फॉर द फिफ्थ रे देखो, कंडीशन कंपल्सरी लिखना है, IC ग्रेटर देन, सॉरी, I ग्रेटर देन IC, सो देयर इज नो रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज देयर। सिमिलरली आफ्टर दैट, इसके बाद हम पीछे 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 जैसे भी रेज लेंगे तो वी गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो गया। तो यहाँ जितने भी रेज है वो सभी रेज आपको क्या करने हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद अब देखो, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म एंड ऑप्टिकल फाइबर। प्रिज्म के द्वारा भी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना है और ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा भी आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ 3 टाइप के प्रिज्म है,
ये जो पहला प्रिज्म है उसमें रेज 90 एंगल पर बेंड होता है। दूसरा है उसमें 180, देखो जाता है और यहां से वापिस आता है, तो टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन हुई तो ये 180 हुआ। तो ये पहले जो दो प्रिज्म है उसमें 90 एंगल और 180 एंगल पर बेंड होते हैं रेज। देखो फिगर ए एंड बी shows that prisms designed to bend light by 90 और 180, यहाँ 90 एंगल पर और यहाँ 180, जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वापिस आते हैं, तो 180। फिगर सी क्या है? फिगर सी में क्या होता है, यहाँ पर ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ ए नीचे है, यहाँ ए डैश क्या है, ऊपर, तो इमेज कैसा मिलता है, इन्वर्टेड, उल्टा। तो वो लिखना है अकॉर्डिंग टू फिगर, ये अकॉर्डिंग टू फिगर सी इमेज इज कन्वर्टेड बाय यूजिंग सच अ प्रिज्म। ऐसा प्रिज्म लेंगे तो हम इमेज को क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड कर सकते हैं। अब ये क्या है, फिगर डी में क्या है, एक ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और उसमें लॉस कम होता है, जो एनर्जी लॉस वो बहुत कम होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक हम वो लाइट को भेज सकते हैं। ओके, तो वही लिखना है अकॉर्डिंग टू फिगर डी बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाउअडेज ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, बहुत सारा यूज होता है फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो और वीडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल को भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, ओके, थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस। उसके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है लाइट पाइप। हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो लाइट जैसा वायर होता है वो हमारे बॉडी में वो पास करते हैं और उससे वो एग्जामिन करते हैं कि कहाँ पर डिफेक्ट है। ओके, तो देखो एज अ लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक एसोफेगस यानी फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ओके, और दूसरा है एज अ डेकोरेटिव लैम्प। आप मेले में जाते हो तो लाइक फाउंटेन जैसा होता है, पतले पतले फाइबर के वायर्स होते हैं और उसकी टोच पर ऐसा एक बल्ब जैसा बहुत छोटा सा पॉइंट होता है पतले पतले, आपको पता है ना फाउंटेन टाइप के, मेले में देखा होगा, तो डेकोरेटिव लैंप बोलते हैं। तो इसमें भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही यूज होता है। हो गया। उसके बाद अब देखो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फीयरिकल सरफेस। कोई स्फीयरिकल सरफेस है ऐसी, वहां पर उसके लिए रिफ्रैक्शन की फॉर्मूला ये डिराइव करनी है, n2 अपन v माइनस n1 अपन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन r। ये आपको क्या करनी है, डिराइव करनी है। तो क्या करेंगे, अब देखो फिगर पहले देख लो, यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ इंसिडेंट रे है, यहाँ उसकी इमेज हुई I1। अब क्या होता है, यहाँ पर ये I1 है, ये इमेज, इमेज तक का डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस v, सी तक का डिस्टेंस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो u। ओके, अब मैंने देखो यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर डॉट किया है। अब रूल ध्यान से समझना। ओके, पहले मैं कौन सा एंगल ये वाला लेता हूं, NOM 10, तो ये वर्टिकल साइड, ये ट्राइंगल, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये 10 NOM, देखो 10 NOM, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट यानी MN और एडजेसेंट यानी ये माइनस यू, लेफ्ट साइड है तो माइनस यू, देखो बाद में लिखेंगे, ये MN अपॉन MO, MN अपॉन MO लिखा है। और देखो ये बहुत छोटा सा एंगल होता है, छोटा सा एंगल होता है तो 10 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने एंगल NOM लिख दिया, इक्वेशन 1। अब ये वाला, ओके, NCM, तो ये वर्टिकल अपॉन ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10C यानी MN अपॉन MC, MN अपॉन MC, ये छोटा सा एंगल होता है तो 10 नहीं लिखोगे तो चलेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब ये I वाला,
तो यहाँ भी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ एम एन अपॉन ये एम आई, देखो एम एन अपॉन एम आई, 10 लिखने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे एंगल है। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन लेते हैं। तो ये दोनों मिलके यहाँ देखो कौन कौन सा, ये और ये। अब ऐसा रूल है कि ये ट्राइंगल देखो, ये वाला देखो कौन सा ट्राइंगल, ये एन, ये ओ और ये सी। और रूल्स ऐसा है कि ये जो दो एंगल है उसका टोटल यहाँ जो बाहर वाला एंगल होता है ना, ये आई, इसके बराबर होता है। ये दो उसके इंटरनल ऑपोजिट जो एंगल्स है, ये दोनों का टोटल ये बाहर वाले का होता है। ऐसा रूल्स 9th स्टैंडर्ड में आ गया है। तो ये बाहर वाला एंगल है, ये दोनों का प्लस जितना होगा। तो एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आई। तो एंगल आई इज इक्वल टू ओ प्लस सी, ये दोनों, ये तो ये दोनों का प्लस, यानी मैंने डायरेक्ट क्या आई लिख दिया है, ये दोनों का प्लस यानी कितना होगा आई। तो ये दोनों का प्लस यानी मैंने आई लिख दिया, और ये प्लस ये एम एन अपॉन एम ओ और प्लस एम एन अपॉन एम सी। अब देखो एम ओ यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो माइनस यू, और एम सी, एम से सी तक, तो ये आर है, राइट साइड है तो प्लस आर। इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करोगे, 1 और 2 का एडिशन लिया था, अब 2 और 3 का सब्ट्रैक्शन लेंगे। क्यों, अब देखो ये 2 है और ये 3 है, तो बाहर का, अब देखो अभी मैंने रूल्स क्या बोला था, बाहर का कितना होगा, ये दोनों का एडिशन जितना। लेकिन बाहर का एंगल में से कोई एक अंदर का एंगल माइनस करेंगे तो अंदर का दूसरा एंगल आएगा आर। देखो आर, आर कब मिलेगा, तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का ये बाहर वाला है, बाहर वाला एंगल में से अंदर वाला एक एंगल निकालो तो अंदर वाला दूसरा मिलेगा। तो ये इसमें से ये माइनस करो, आर मिलेगा, आर यानी 2 में से 3 माइनस करो। ओके, तो ये एम एन अपॉन एम सी माइनस एम एन अपॉन एम आई। एम सी यानी कितना, एम सी यानी आर, राइट साइड है तो प्लस आर, एम आई यानी राइट साइड है तो प्लस वी। इक्वेशन नंबर 5। अब अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ क्या है, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। अब ये आई और आर बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं, तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। n1 आई इज इक्वल टू n2 आर, साइन नहीं लिखेंगे, ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं। ओके, तो देखो वही लिखा है मैंने, n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। अब इक्वेशन 4 और 5 का यहाँ वैल्यू रखनी है, आई और आर। यहाँ पर हमने लिया ना, आई की वैल्यू ये लिखेंगे, आर की वैल्यू ये लिखेंगे। देखो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है ब्रैकेट करके, यहाँ आई की वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू, n1 और n2 एज इट इज। दोनों साइड सभी स्टेप में mn है तो mn कैंसिल हो जाएंगे। n1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n1 अपॉन माइनस यू, n1 अपॉन आर, n2 अपॉन आर, n2 अपॉन वी। अब सर क्या करते हैं, आर आर वाले एक साइड पर, तो ये n2 अपॉन आर तो है, n1 अपॉन आर प्लस है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस, और माइनस n2 अपॉन वी है वो इस तरफ आएगा तो प्लस, और ये तो है माइनस n1 अपॉन यू। अब दोनों का नीचे आर है, तो n2 माइनस n1 के नीचे होल अपॉन में आर, और ये तो वैसा का वैसा आ गई। देखो फॉर्मूला समझ आया ना। ओके, उसके बाद ये हो गया ना, ये देखो अब डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये दोनों आईएमपी हो, इसके अगले वाली भी आईएमपी है, ये वाली भी आईएमपी है। डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n21 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब देखो यहां पर रेयरर में से डेंसर में रह जाएगा, डेंसर में से रेयरर में आएगा, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए अगली फॉर्मूला, और डेंसर टू रेयरर के लिए। अब देखो रेयरर टू डेंसर यानी अभी हमने जो आगे ली थी वैसी ही है। हमने क्या लिया था,
एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर आर वन, क्योंकि यहाँ पर ये पहली सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, दोनों सरफेस के लिए हमें लेनी है। पहली सरफेस में क्या होगा, रेयरर में से डेंसर में आएगा रे, और दूसरी सरफेस क्या करेगा, डेंसर में से रेयरर में जाएगा रे। ओके, तो यहाँ पर ये n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। अब ये यहाँ पर रेयरर टू डेंसर है, यहाँ डेंसर टू रेयरर है, तो उल्टा होगा, उल्टा यानी n2 की जगह n1, n1 की जगह n2, n2 की जगह n1, n1 की जगह n2। समझ में आ गया? अब नीचे क्या है, अब यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, ये तो सिंपल है। अब समझना ये है कि ये इमेज डिस्टेंस है, तो ये पहला इमेज डिस्टेंस ये है, पहला इमेज ये मिला, ये इमेज है, उसका फिर से इस सरफेस से इमेज मिलता है, वो ये है। पहला इमेज कौन सा मिलता है, आई डैश, तो उसका वी डैश, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है और वी डैश है। देखो वी डैश और यू, यहीं पर यहां पर पहला इमेज ये था, तो वी डैश और यू। ओके, और दूसरे में यहां पर अब देखो मैं क्या बोलता हूं, ये तो होगा, ये इमेज डिस्टेंस है, वो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब मैं ऐसा बोलता हूं, ये जो इमेज है ना, वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ओके, और ये इमेज डिस्टेंस है, तो हमें वी डैश और जहां पर अब ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, तो u की जगह हम वी डैश लिखेंगे, यहां पर u था, इसकी जगह देखो वी डैश, और ये इमेज हो गया, इमेज डिस्टेंस v, यहां पर इमेज डिस्टेंस था वो, यहां पर v हो गया। अगर किसी को नहीं समझ आता है, देर लगती है समझने में, तो मैं सिंपल कर देता हूं। यहां पर देखो पहले में वी डैश है, यहां पर दूसरे में वी डैश है। ओके, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v है। यहां पर ये 1 मिनट, हाँ, यहां पर ऐसे याद रखना है, पहले के नीचे वी डैश है, इसमें दूसरे के नीचे वी डैश है। ओके, यहां पर वी डैश इमेज डिस्टेंस की जगह आया था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैसा का वैसा, यहां वी डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह आया है, तो इमेज डिस्टेंस वैसा का वैसा। समझ आया कि नहीं? ये बस ये ही इंपॉर्टेंट है, बाद में कुछ नहीं है, ये ही आपको समझना है। ओके, और रियल में तो यही समझना है आपको। हम आगे फॉर्मूला पढ़ चुके, आगे की फॉर्मूला क्या थी, आगे की फॉर्मूला ऐसी थी, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर, ऐसी थी। यहां इमेज डिस्टेंस और यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां इमेज डिस्टेंस ये है पहली, तो ये पहली वाली है, तो वी डैश, तो यहां पर वी डैश हो गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यहां पर u है, तो जो वी डैश u हो गया। अब इसकी अब ये जो इमेज है दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो u की जगह हमें वी डैश लिखना है, ये u की सेकंड में देखो, और इमेज डिस्टेंस क्या हो गया v, तो v वो ही रखना है। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो इसके ऊपर से ही है। अब मैंने क्या किया, n1 माइनस n2 है, उसको उल्टा कर दिया, तो माइनस r2, ये नीचे साइन चेंज हो गई। क्यों उल्टा किया, दोनों सेम हो जाए इसलिए। ओके, राइट साइड ही सेम करना है, लेफ्ट साइड कुछ नहीं करना है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपको 1 और 2 का एडिशन, ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड, वी डैश वाले कैंसिल हो जाएंगे, देखो n2 अपॉन वी डैश, n2 अपॉन वी डैश कैंसिल हो जाएंगे, तो n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, ये दोनों रहेंगे, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे, और ये n2 माइनस n1 अपॉन r1, और ये माइनस आगे आएगा, और n2 माइनस n1 अपॉन r2। अब ये दोनों बच्चे n1 कॉमन निकाल दो, प्लस वाला पहला लिखो, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू,
यहाँ N2 माइनस N1 कॉमन निकाल दो तो 1/R1 माइनस 1/R2। अब क्या करेंगे, ये तो मिरर फॉर्मूला है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F हमें पता है, तो इसकी जगह 1/F लिख दिया और N1 को यहाँ डिवाइड कर दिया इसके नीचे, ये वैसा का वैसा। अब ये N1 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो N2/N1 यानी N21, ये 1/F वैसा का वैसा, N2/N1 यानी N21 और N1 कैंसल तो वो 1 हो गया, और ये तो एज इट इज 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारी लेंस मेकर फॉर्मूला है। ओके, तो ये बहुत बार आ गई है, ये आईएमपी है, ये और इसके अगले वाली दोनों आईएमपी है, इसको मैं आईएमपी लिख देता हूं। ओके, आईएमपी और इसके अगले वाली भी आईएमपी है। चलो उसके बाद देखो, डिराइव द मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी अपन यू फॉर लेंस। लेंस के लिए आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो यहाँ पर एक पैरेलल रे है तो एफ में से पास होगा, और एफ में से पास होता है तो पैरेलल है, और एक पी में से डायरेक्टली पास होता है। देखो पैरेलल है तो दूसरी साइड एफ में से पास होगा, इस तरफ एफ में से पास होता है तो दूसरी तरफ पैरेलल है, और एक डायरेक्टली, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है। ओके, ये एच है, ये एच डैश है। ओके, तो अब हमें पी से ट्राइंगल लेना है, ये ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों में वर्टिकल साइड अपॉन वर्टिकल साइड, हॉरिजॉन्टल साइड अपॉन हॉरिजॉन्टल साइड, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और बी डैश पी अपॉन बी पी। देख लो, अब देखो ए डैश बी डैश यानी हाइट है, नीचे की साइड है तो माइनस एच डैश, ए बी हाइट है, ऊपर की साइड है तो प्लस एच, बी डैश पी यानी इमेज तक का डिस्टेंस, इसको इमेज डिस्टेंस v, राइट साइड है तो प्लस v, और बीपी तो बीपी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, लेफ्ट साइड है तो माइनस u, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस कैंसल। अब हमें मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला पता है, एच डैश अपॉन एच यानी m बोलते हैं, तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। आगे फॉर्मूला देखो कितना इजी है। उसके बाद देखो, obtain the equivalent focal length of combination of thin lenses placed in contact। यहाँ पर तो दो लेंस ही एक दूसरे को कांटेक्ट में दिखाए, लेकिन कई सारे भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमें ये पहले लेंस से ये पहला इमेज मिलता है, और दूसरे लेंस से हमें ये दूसरा इमेज मिलता है। पहले लेंस से मिला उसको V1 बोलते हैं, दूसरे लेंस से मिला इसको V बोलते हैं। फिगर ड्रॉ करनी है, लेंस ए के लिए और लेंस बी के लिए फॉर्मूला। लेंस ए के लिए फॉर्मूला हमारी मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इसमें F1 लिखना है, इसमें F2 लिखना है। अब देखो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, यहाँ इमेज डिस्टेंस क्या है V1। ओके, U ऐसा का वैसा। यहाँ पर अब क्या हो जाता है, जो इमेज है ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो अब ये जो जो यहाँ पर V1 इमेज डिस्टेंस था, लेंस बी के लिए वो V1 है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है U की जगह, यहाँ U की जगह V1, और इमेज डिस्टेंस V है। समझ में आया कि नहीं? इसमें इमेज डिस्टेंस, पहले लेंस में इमेज डिस्टेंस V1 था, दूसरे में इमेज डिस्टेंस V है, तो यहाँ V1 और V। पहले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U था, दूसरे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है ये, तो यहाँ पर U और यहाँ पर U की जगह V1, देखो U की जगह V1। अब आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। ले यहाँ पर एडिशन करेंगे तो 1/V1 माइनस 1/V1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/V माइनस 1/U, राइट साइड में 1/F1 प्लस 1/F2। अब ये मिरर फॉर्मूला सॉरी लेंस फॉर्मूला है, 1/V माइनस 1/U यानी 1/F, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। आगे फॉर्मूला, ये तो दो के लिए है। अगर ऐसे n लेंसेस है कांटेक्ट में, तो उसके लिए 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, ऐसे 1/Fn तक रहेगा फॉर्मूला। ओके, तो ये सब आज जो फॉर्मूला करवाई है, आज सभी थियरी इंपोर्टेंट ही है। ओके,
आगे के जो 2-3 है वो तो 10th स्टैंडर्ड की रिवीजन है, फिर भी सभी तैयार रखनी है। ओके, तो दूसरे पीरियड में हम बाकी की जो थियरी है वो हम खत्म कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, नहीं किया है तो अदरवाइज लाइक और कमेंट तो जरूर करना है। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। ओके, और आगे के वीडियो देखने के बाकी है तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। ओके, और आपने कर दिया है सब्सक्राइब, को ये वीडियो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और प्लीज उनको बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय, सी यू।